तो बच्चों, हमारी चर्चा चल रही है हिंदी लोकवाणी विषय में कक्षा 10वीं और पाठ देख रहे हैं अनोखे राष्ट्रपति। अनोखे ने एक अलग प्रकार के राष्ट्रपति जो देश के ऊंचे पद पर आसीन है, फिर भी क्या है, एक उनका सादा सरल स्वभाव के बारे में लेखिका महादेवी वर्मा जी बता रहे हैं। अब हम देखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत यानी बाद में मुझे स्वयं उनकी पोत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनकी 16-17 पोत्रियां किसकी? राजेंद्र बाबू की। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसी रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। यहाँ पर राजेंद्र बाबू बता रहे हैं लेखिका को कि आप देश के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर महादेवी वर्मा क्या करती है कि राजेंद्र बाबू के परिवार के बारे में बता रहे हैं, लेकिन महादेवी वर्मा को राजेंद्र बाबू बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये दिल्ली भी मेरी नहीं है, ये राष्ट्रपति भवन भी मेरा नहीं है। जैसे कि जीवन वो जीते आए हैं वैसा ही जीवन वो जिएंगे। वो महादेवी वर्मा को बता रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति भवन है, महादेवी वर्मा क्या करते हैं, थोड़ा सा जोश में आ जाते हैं कि उनके बच्चों को मैं पढ़ाऊं, वो भवन में लाना चाहिए, राष्ट्रपति भवन में उनकी देखभाल होना चाहिए। लेकिन राजेंद्र बाबू उनको मानने नहीं है। जिस प्रकार मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले उनका जीवन था वैसे ही उनका जीवन रहना चाहिए। लेखिका को वो बता रहे हैं, कर्म को उन्होंने महत्व देना है। ठीक है। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। विशाल भवन ने राष्ट्रपति भवन, बच्चों कभी आपने राष्ट्रपति भवन देखा है? नहीं। तो समय मिले तो अवश्य जाने का और देखने का। बच्चों को वहां पर अनुमति दी जाती है राष्ट्रपति भवन देखने की। तो यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि मैं संस्मरण पर लिख रही हूं, लेकिन राष्ट्रपति भवन कितना शानदार है, कितना बढ़िया है, उसका मैं गई थी वहां पर एक बार मिलने के लिए, और उसका जिक्र नहीं करूं तो मेरा संस्मरण कैसा हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो वहां पर बता रही है, बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण दिया। उनकी 16-17 पोत्रियां थी ना, उनकी दादी ने क्या किया, लेखिका को यानी मुझे, महादेवी वर्मा को वहां पर मुझे बुलाया कि आप दिल्ली आइए, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं राष्ट्रपति भवन में, तो मिलने के लिए आइए। साथ ही आप आइए मिलने के लिए, लेकिन प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। सिरकी यानी ये देखिए सरकंडे बोलेंगे इसको, सरकंडे यानी सिरकी रहेंगे, एक प्रकार की वनस्पति रहती है। इन वनस्पति से क्या है, झाड़ू और कुछ वस्तु बनाई जाती है। सूप भी लाने के लिए कहा है। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने बछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। ये देखिए सूप, ये सिरकी से बने हुए हैं, सरकंडे से बने हैं। महादेवी वर्मा को निमंत्रण दिया जाता है कि आप राष्ट्रपति भवन आइए और हमारे साथ आप आते समय हमारे लिए ये वस्तु भी आप लाइए। प्रथम से आप लेखिका निकल पड़ते हैं कहां पर, राष्ट्रपति भवन के लिए। तो बच्चों, आप इस पाठ के माध्यम से राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं। महादेवी वर्मा के माध्यम से राष्ट्रपति भवन के दर्शन कर सकते हैं, देश के राष्ट्रपति का हम दर्शन ले सकते हैं। तो देखिए, वो निकल पड़ते हैं। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। एक विचित्र दृश्य था बच्चों वहां पर। लेखिका प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए
उनके पास में सूप है, उन जो सरकंडे से बने हुए हैं, और ये सब दृश्य अजीब था। उसके बाद में और अजीब दृश्य कौन सा था? जब राष्ट्रपति भवन से एक कार उनको लेने के लिए आई। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। आश्चर्यचकित हो गए वहां के जो द्वारपाल लेखिका को देखकर, ये कौन है, कहां जा रही है, ये क्या लेकर जा रही है, वो देखा आश्चर्य देखे। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था। आज तक द्वारपाल में राष्ट्रपति भवन से मिलने के लिए अनेक लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके लिए कुछ उपहार लाते हैं। न पहुंचने पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया, गले लगा लिया। वहां की जो स्वामिनी है, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने मुझे देखते ही मैं भीतर गई, उन्होंने मुझे क्या किया, आलिंगन किया, गले लगाया। ये देखिए राष्ट्रपति भवन के द्वारपाल का देखिए गेट का चित्र है, और इस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन से मिलने के लिए भी आते रहते हैं। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते, अर्थात उपवास करते हैं। सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, कोई भी एक दिन वो क्या करते हैं, उपवास नहीं करते। अन्न यानी भोजन। संयोग में, संयोग क्या है, उपसर्ग है। योग मूल शब्द है और सम क्या है, उपसर्ग है। यहां पर संधि भी है। सम धन योग, सम क्या है, सम धन योग, विसर्ग भी है और उपसर्ग भी है। तो सम क्या है, उपसर्ग, योग मूल शब्द है, और सम क्या है, इसमें क्या है, संधि भी है, और वो संधि है व्यंजन संधि। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंचा, अतः उनकी ये जिज्ञासा स्वाभाविक ही थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। जिस दिन राष्ट्रपति जी का उपवास था, उसी दिन लेखिका उनके घर पहुंची, तो राष्ट्रपति जी, उनके परिवार के लोग पूछ रहे हैं कि आप भोजन करेंगे, किस प्रकार का भोजन करेंगे, क्योंकि आज हमारा उपवास है। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की इच्छा प्रकट की। मैं भी उपवास पर विश्वास करती हूँ, जैसा आप भोजन करेंगे मैं भी उस प्रकार का भोजन करने को तैयार हूँ। फलाहार यानी फल का आहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। उपवास के दिन क्या होता है, रोटी, दाल, चावल भोजन ये न करके कुछ दूसरा भोजन करना, जैसे फल खाना, कुछ सूखे मेवे खाना। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, यानी ज्यादा खर्चीला होता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे और मिष्टान आदि एकत्र कर लेते हैं। उस दिन हम क्या करते हैं, फल खाते हैं, सूखे मेवे खाते हैं, और वो क्या रहते हैं, अधिक खर्चीले रहते हैं। हम चित्रों के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए फलों का आहार उपवास के समय, और यह है सूखा मेवा, इनका भी हम क्या करते हैं, उपवास के दिन इनका उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे भांति भांति युग्म शब्द है। फलाहार ने फल धन आहार, यहाँ पर संधि है, और यहाँ पर ल में अ है और आ में आ है, तो अ धन आ बराबर क्या होता है, आ। यहाँ पर है स्वर संधि। जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो यहाँ पर क्या है, स्वर संधि होता है। स्वाभाविक, स्वभाव धन इक, इक प्रत्यय है, तो यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। स्वभाव क्या है, मूल शब्द है। पदार्थों बहुवचन है। तो बच्चों हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, हम थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ में